अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए और शैतान के शर से महफूज रखे। दोस्तों, जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब पर अकबर भाई वी जैनो लिखकर सब्सक्राइब कर लेता है कि आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की वीडियो का बयान है, जो इस दरख्त से खाए वो हमारे करीब ना आए और हमारी मस्जिद में नमाज के करीब ना आए। दोस्तों, जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 540 सफ़ा नंबर 442 सही बुखारी नज़तुल कारी। हजरत अब्दुल अजीज ने कहा कि एक शख्स ने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लहसुन के बारे में क्या सुना है? तो इन्होंने बताया कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस दरख्त से यानी कि कच्चे लहसुन से खाए वो हमारे करीब ना आए और हमारे साथ नमाज ना पढ़े। दोस्तों, एक मसला ये क्लियर कर देता हूँ कि कच्चा लहसुन खाना जायज़ है, जायज़ नहीं है। पक्का हुआ तो फिर इससे बदरजा जायज़ है, लेकिन जो कच्चा लहसुन खाए और इतने लग मुंह से बदबू न जाए, ना वो नमाज के लिए मस्जिद में जाए और ना वो किसी मजमे में जाकर बैठे, क्योंकि इस कच्चे लहसुन की एक अलहदा स्मेल होती है जिससे मना फरमा दिया गया है कि जो कच्चा लहसुन दस्ती खाए और उसके मुंह में स्मेल आ रही हो वो मस्जिद में नमाज के लिए न जाए और मजमे में न जाए, लोगों के मजमे में, क्योंकि उसके मुंह से स्मेल आएगी और लोग अच्छा नहीं समझेंगे। कच्चा लहसुन खाना जायज़ है और खाकर जब आपके मुंह से स्मेल चली जाए फिर मजमे में जाएं और फिर नमाज के लिए जाएं, या कोई मसवाक बुरुश वगैरह कर लें जिससे स्मेल चली जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।